राजस्थान चुनाव की सरगर्मी के बीच अब पार्टियों की घोषणाओं, वादों के धमाकों की बारी आ चुकी है। चुनावी रण में पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी 7 बड़ी घोषणाएं राजस्थान की जनता के सामने पेश कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी ने 7 बड़ी घोषणाएं कर बीजेपी को न केवल घेरा है, बल्कि इन घोषणाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी अब लोगों तक पहुंच भी रही है। इधर बीजेपी भी कांग्रेस की इन घोषणाओं का जवाब देने की पूरी तैयारी में है। राजस्थान में बीजेपी किस तरह से अपनी खोई हुई जमीन पर फिर काबिज होने के लिए बीजेपी अपनी नई घोषणाएं लागू करेगी और इन वादों को जनता के सामने प्रस्तुत करेगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी महिलाओं, युवाओं, किसानों, बुजुर्गों के लिए अपनी नई घोषणाएं लागू करेगी राजस्थान के अंदर। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी का मानना है, कहना है कि अगर हमारी वापस अगर सरकार बनती है राजस्थान में, तो हम खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना, फ्री शौचालय योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना और कुसुम योजना, नहर योजना जैसी घोषणाओं का हम आगाज करेंगे, फिर से उन्हें लागू करेंगे। वहीं सोलर ऊर्जा स्कीम को भी हम तीव्र गति से लागू करेंगे। अगर हमारी फिर से अगर सरकार बनती है, फिर से अगर हमें काबिज होने का मौका मिलता है, तो हम इन योजनाओं को लाभान्वित व्यक्तियों तक तीव्र गति से पहुंचाएंगे और उन्हें लाभ पहुंचाएंगे। जो व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित है, बीजेपी उनके लिए ये बड़ी घोषणाएं जल्द ही लागू करेगी। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा योजना जो कि राजस्थान के अंदर है, और तो बीजेपी का मानना है कि अगर हमारी सरकार वापस आती है तो खाद्य सुरक्षा योजना को तीव्र गति से लागू किया जाएगा। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा के फोरम अभी भी पेंडिंग पड़े हैं और सरकार, पिछली जो सरकार है, वो इन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो बीजेपी का मानना है कि अगर हमारी सरकार वापस काबिज होती है तो हमें खाद्य सुरक्षा योजना से जो लाभान्वित व्यक्ति हैं, उनको हमें इस योजना के अंतर्गत उन्हें सामने लाएंगे और उन्हें इस योजना का लाभ पहुँचाएंगे। खाद्य सुरक्षा योजना से अभी भी कुछ व्यक्ति अभी भी पिछड़ रहे हैं और उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब बीजेपी उन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना चाहती है खाद्य सुरक्षा योजना का। बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस खाद्य सुरक्षा योजना से कोई व्यक्ति वंचित ना रहे और इस योजना का लाभ उन्हें प्राप्त ना हो। तो इसके लिए बीजेपी खाद्य सुरक्षा योजना को भी अपनी घोषणा में शामिल किया है कि हम फिर से खाद्य सुरक्षा योजना के जो फोरम है वो चालू करेंगे और इस योजना का लाभ हर घर के व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि हम पीएम आवास योजना को भी राजस्थान में जल्द ही तीव्र गति से लागू करेंगे। अगर हमारी सरकार फिर से बनती है तो पीएम आवास योजना के अंतर्गत बीजेपी का कहना है कि हम गरीब तबके के जो घर हैं उनको हम आवास प्रदान करेंगे और इस पीएम आवास योजना का लाभ हम हर घर तक पहुंचाएंगे और पीएम आवास योजना से जो लाभान्वित व्यक्ति हैं उन तक हम ये योजना जरूर पहुंचाएंगे। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है और जो परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो उन्हें बीजेपी पीएम आवास योजना का लाभ उन तक पहुंचाएगी और पीएम आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आवास प्रदान करेगी। वहीं बीजेपी ने अपनी घोषणाओं में फ्री शौचालय योजना को भी शामिल किया है। बीजेपी आर्थिक स्थिति से मंदित परिवारों को फ्री शौचालय प्रदान करेगी। वहीं ऐसे परिवार जो खुले में शौच करते हैं, उन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी इस योजना का लाभ उन तक पहुंचाएगी और बीजेपी शौचालय स्कीम का उन तक लाभ जरूर पहुंचाएगी। ये बीजेपी की ये नई घोषणा है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अपनी घोषणाओं में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी जिक्र किया है कि हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को भी तीव्र गति से लागू करेंगे, क्योंकि अभी भी राजस्थान में इस योजना का लाभ सभी किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत साल में 6,000 रुपए हर किसान को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। राजस्थान में अभी भी ये योजना पेंडिंग पड़ी है, पिछली सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और वहीं इस योजना के फॉर्म भी अभी चालू नहीं हो रहे हैं, चालू नहीं किए गए हैं। तो इसके लिए बीजेपी का कहना है कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हम हर किसान तक ये योजना पहुंचाएंगे और हर साल 3 किस्त
किस्तों के माध्यम से हमें किसानों के खाते में सीधे ही 6,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। वही बीजेपी राजस्थान में नहरी योजना को भी तीव्र गति से लागू करेगी अगर वापिस बीजेपी की सरकार रिपीट होती है तो बीजेपी का मानना है कि हमें नहरी योजना के अंतर्गत जो सूखे इलाके हैं, जो सूखे जिलों के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, उनमें नहरों के माध्यम से जल सप्लाई कराया जाएगा और जल की कमी को दूर किया जाएगा। क्योंकि अभी भी राजस्थान में कुछ इलाके सूखे हैं, तो उनमें बीजेपी का कहना है कि हमें जल की आपूर्ति जल्द ही पूरी होगी, क्योंकि राजस्थान में जल का स्तर बहुत नीचे जा चुका है और ये जल संकट समस्या केवल नहरों के माध्यम से ही मिट सकती है। तो इसके लिए बीजेपी पूरी तैयारी करेगी। बीजेपी सोलर ऊर्जा स्कीम को भी अपनी सरकार बनने पर तीव्र गति से चालू करेगी और उसे पूरे राजस्थान के लाभान्वित किसानों परिवारों तक पहुंचाएगी। भाजपा राजस्थान में अपनी सरकार बनने पर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम स्कीम को भी प्रारंभ करेगी। बीजेपी पूरे राजस्थान में इस स्कीम के तहत सौर ऊर्जा के अनुप्रयोग को बढ़ावा देगी और इस स्कीम का हर किसान को लाभ पहुंचाएगी। राजस्थान में बीजेपी इन घोषणाओं योजनाओं के अलावा और कुछ भी योजनाएं घोषित कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी 5,000 का भत्ता बेरोजगारों को प्रदान करेगी। वही बीजेपी का कहना है कि हम 50 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। वहीं हर साल 30,000 सरकारी नौकरियां युवाओं के लिए हम निकालेंगे उनके लिए। वही किसानों की आय दुगनी हम करेंगे। किसानों के लिए ये फैसले घोषणाएं बीजेपी की तरफ से की गई है कि अगर हमारी सरकार वापस रिपीट होती है, हमें काबिज होने का मौका मिलता है, तो हमें हर किसान, महिला, युवा और उद्योगपतियों व बेरोजगारों को हर क्षेत्र में हम लाभ पहुंचाएंगे। उन्हें हम हर योजना का लाभ उन तक पहुंचाएंगे। राजस्थान में अब बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ताबड़तोड़ तरीके से अपनी नए नए वादे घोषणाएं प्रस्तुत कर रही है, जनता के सामने उन्हें रख रही है। बीजेपी ने अपनी घोषणा में कृषि को प्राथमिकता देते हुए किसानों का ऋण माफ करने का भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने अपनी घोषणा में किसानों के लिए ऋण माफ करने का ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमें किसानों के जो ऋण है उसे माफ करेंगे, उन्हें राहत प्रदान करेंगे। वही किसानों के लिए स्टार्टअप योजना का भी उन्होंने जिक्र किया है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कृषि, किसान, शिक्षा, चिकित्सा इन सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से विकास करवाएंगे और इन योजनाओं का हम लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। वहीं बीजेपी की घोषणाओं में कृषि उत्पादकता 50% बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। वहीं कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कृषि कनेक्शनों को भी लाने की इस घोषणा में बात कही गई है। वहीं शिक्षा के लिए भी बीजेपी पार्टी अब लगातार घोषणाएं कर रही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अलग अलग श्रेणी के बोर्ड, नियामक बोर्ड भी हम सामने लाएंगे। वहीं स्मार्ट क्लासेज को बढ़ावा देने के लिए भी ई लाइब्रेरी की हम व्यवस्था करेंगे। स्मार्ट क्लासेज में अच्छी बेहतरीन शिक्षा और ऑनलाइन क्लासेज भी शामिल हैं, जिससे विद्यार्थी लाइब्रेरी की भी सहायता ले सकते हैं और ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा और भी बेहतर हो सके। वहीं बीजेपी ने मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की भी बात की है कि जिन विद्यार्थियों ने अच्छी परसेंटेज से अगर अंक प्राप्त किए हैं तो उन्हें हम लैपटॉप और स्मार्टफोन भी प्रदान करेंगे। सरकारी महाविद्यालयों में बीजेपी की अगर सरकार आती है तो वो सभी संसाधनों में वृद्धि करेगी, ताकि वो सरकारी महाविद्यालयों में किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देगी। वही सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी पार्टी ने वादा किया है। वही महिला कृषक का भी उन्होंने जिक्र किया है। वही वेदों को पढ़ाने की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने जिक्र किया है और वही सामाजिक न्याय सरकारी सेवाओं में बेकलोल बढ़ने के लिए भी उन्होंने घोषणा की है कि सामाजिक न्याय सरकारी सेवाओं को भी हम चालू करेंगे। वही SC/ST स्कॉलरशिप योजनाओं का सरलीकरण, हॉस्टलों में रहने खाने का उन्होंने जिक्र किया है कि हमें ST और SC जो जातियां हैं उनके लिए हम छात्रवृत्ति की जो राशि है और बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी हमें घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पार्टी ने तीर्थ के लिए भी
फंड और अलग से व्यवस्था करने के लिए अम्बेडकर पीठ को भी राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है कि हमें अम्बेडकर जो पीठ है उसको भी राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बना सकते हैं अगर हमारी सरकार वापस बनी तो। वहीं जनजाति क्षेत्र में भी डेवलपमेंट की उन्होंने बात की है कि शिक्षा क्षेत्र में कई जो जातियां हैं वो विकास कार्य के लिए अभी पीछे रह रही हैं, तो उन्हें भी जनजाति क्षेत्र को भी ये पार्टी आगे लाने के लिए कोशिश करेगी। वहीं छात्र संघ चुनाव करवाने की भी उन्होंने घोषणा की है। वहीं चिकित्सा शिक्षा में शामिल जो कर्मचारी हैं उनकी जो वेतन समस्याएं हैं उनको भी दूर करने की बीजेपी पार्टी ने बात की है कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारियों की अगर वेतन संबंधी अगर समस्या है तो हम उसका भी समाधान करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। वहीं बीजेपी ने अपनी घोषणाओं में महिला विशेष आर्थिक पैकेज सहायता की बात की है। वहीं कुंवारी बेटियों की शादी में जो भी मदद है, कोई भी सहायता राशि है वो हमें प्रदान करेंगे, ये भी बीजेपी पार्टी का ये कहना है, ऐलान किया उन्होंने इन घोषणाओं में। वहीं गृह लक्ष्मी योजना का भी उन्होंने जिक्र किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो परिवार की जो मुखिया महिला है उसको हमें हर साल राशि प्रदान करेंगे और परिवार महिला मुखिया को हर एक लाभ देंगे और लाभान्वित उन्हें हर योजना से करेंगे हम। अब राजस्थान में चुनावी साल चल रहा है, कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी घोषणाएं वादे कर दिए हैं, तो वहीं अब बीजेपी भी अपनी घोषणाएं वादे कर रही है जनता के सामने। उन्हें रख रही है घोषणाओं को कि हम महिला बेरोजगारों, युवाओं, उद्योगपतियों, बेरोजगारों के लिए हर एक सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। वही कांग्रेस पार्टी भी ये दावा कर रही है कि अगर हमारी सरकार वापस रिपीट होती है तो हमें हर एक क्षेत्र में शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हम हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को, लाभान्वित व्यक्तियों को हमें लाभ प्रदान करेंगे और जो व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित हैं तो हम उन्हें हर एक योजना का लाभ उन तक पहुंचाएंगे। अब राजस्थान में अलग अलग पार्टियों की जनसभाएं हो रही हैं, राजस्थान की जनता से बड़े बड़े नेता जुड़ रहे हैं। तब राजस्थान में हर एक अलग अलग पार्टियां वोटर्स को लुभाने का सिलसिला जारी कर चुकी हैं और वोटर्स को अपनी ओर लुभाने का कोशिश कर रही हैं। अब जनता का क्या रुख रहेगा, ये चुनावी फैसला तो जनता ही लेगी। मतदाता किन मुद्दों को मद्देनजर रखकर अपना मतदान करेंगे ये तो केवल 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को परिणाम आएगा तो पता चलेगा कि राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार बनी है। अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको समय समय पर अन्य खबरें भी मिलती रहे, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और ये वीडियो आप अन्य दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।